नमस्कार दोस्तों। नोबेल प्राइज़ पुरस्कार के बारे में आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। चूँकि ये एक बहुत ही फेमस प्राइज़ है, तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो इसका नाम ज़रूर ही सुना होगा। अब लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका नाम, अब ये प्राइज़ तो है लेकिन इसका नाम नोबेल प्राइज़ ही क्यों पड़ा? ये क्यों स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, किन को ये दिया जाता है? तो चलिए जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार है, बेसिकली एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल नाम के, ये स्वीडन के थे। इनके नाम पर ही ये प्राइज़ स्टार्ट हुआ है। अब क्यों स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। दरअसल क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल जी ने एक बहुत ही बड़ी खोज की। वो भी किस चीज़ की? डायनामाइट नाम का जो एक विस्फोटक है, उसके जो खोज करता है वो अल्फ्रेड नोबेल ही हैं। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। अब जो डायनामाइट की खोज हुई, अब उसके बाद हुआ क्या कि डे बाय डे और ईयर बाय ईयर क्या हुआ, जो डायनामाइट का जो इस्तेमाल है वो धीरे धीरे नेगेटिवली होने लगा। तो चलते चलते क्या हुआ, 1895 तक आते आते अल्फ्रेड नोबेल जी इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित और बहुत ही ज़्यादा सैड थे कि उन्होंने जो चीज़ बनाई उसका इतना नेगेटिवली यूज़ हुआ, लोगों को हार्म हुआ उससे। तो इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सैड थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी, और उस वसीयत में उन्होंने लिखा कि उनकी जो जमा पूंजी है, उनका जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को, उन संस्थाओं को दिया जाए जिन्होंने या जो आगे चल कर के विश्व की प्रगति के लिए, लोगों के अच्छे के लिए काम करें। तो उनका ऐसा ड्रीम था कि उनकी जो जमा पूंजी है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। तो फाइनली क्या हुआ कि उनकी इसी ड्रीम को कवर अप किया, इसी ड्रीम को पूरा किया 1901 में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की स्टार्टिंग करके। तो फाइनली 1901 में नोबेल प्राइज़ पुरस्कार की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई। अब ये दिया किन किन को जाता है, तो ये दिया जाता है ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए या विश्व के लिए, विश्व के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। और ये दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। ये एक फाउंडेशन है। अब स्टार्टिंग में क्या है कि ये सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता था। अब उन फील्ड्स के नाम हैं जैसे पीस प्राइज़। अब नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि शांति के क्षेत्र में प्राइज़ दिया जाता है। उसके बाद लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, या और फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में, और हमारा जो 5वां है वो मेडिकल साइंस या मेडिसिन्स यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। तो स्टार्टिंग में इन 5 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। लेकिन हुआ ये कि 1968 में जो स्वीडन का जो स्वीडन सेंट्रल बैंक है, उसने इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया, यानी कि अर्थशास्त्र का भी एक क्षेत्र इसमें ऐड कर दिया। तो अब फील्ड्स 5 से 6 हो गई। अब टोटल फील्ड्स जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो है 6: पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन्स। अब ये जो प्राइज़ है नोबेल प्राइज़, वो लगातार 4 संस्थाओं द्वारा अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है। जैसे जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये जो है वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राइज़ देती है। यही वो संस्था है जो चुनती है कि किसी भी साल ये प्राइज़ किन को दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। अब जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली स्वीडन में है और ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये एज सिंपल कि ये मेडिसिन्स यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में चुनाव करती है कि ये प्राइज़ किसको मिलेगा इस साल। उसके बाद जो स्वीडिश एकेडमी है स्टॉकहोम की, वो चयन करती है कि लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में प्राइज़ इस साल किसको मिलेगा। उसके बाद जो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति है, वो डिसाइड करती है कि शांति यानी कि जो पीस के क्षेत्र में प्राइज़ किसको दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर ईयर में। अब जब 1901 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसमें जो पहले विनर थे, जो हमारी 5 फील्ड्स हैं,
उनमें से जो जैसे भौतिकी है या फिजिक्स, उसके जो विनर थे वो थे विल्हम कॉनरेड रोएंटजेन। अब ये विनर थे। उसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन का क्षेत्र है, उसमें जो विनर थे वो थे जैकोबस हेनरिकस वॉन्ट हॉफ। कौन थे? जैकोबस हेनरिकस वॉन्ट हॉफ। उसके बाद जो हमारा चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का क्षेत्र है, उसमें थे एमिल वॉन बेरिंग। और हमारा साहित्य यानी कि जो लिटरेचर का क्षेत्र है, उसमें थे सुली प्रुद्धों। उसके बाद हमारा जो एंड यानी कि हमारा जो पांचवा है पीस प्राइज़, वो मिला था हेनरी डूनेन को। तो ये 5 फील्ड्स में फर्स्ट टाइम 1901 में प्राइज़ दिया गया था। और जो ये अल्फ्रेड नोबल जी थे, इनकी जो डेथ है वो 10 दिसंबर 1896 को इटली में हो गई थी, और इसके जस्ट 1 साल पहले ही इन्होंने अपनी वसीयत को लिखा था। तो इसमें जो नोबल प्राइज़ विनर्स थे, अब नोबल प्राइज़ विनर्स में भी जो पहली जो महिला विनर थी वो थी मदर टेरेसा। 1979 में इनको जो पीस प्राइज़ से नवाजा गया था, चूँकि मदर टेरेसा एक नन थी जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य किए हैं। तो एक बहुत ही प्राउड की बात है। और वो एक नन थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प की है, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उनको वो पहली महिला थी जिनको जो नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1979 में। अब नोबल प्राइज़ की जो मनी है वो 2022 के अकॉर्डिंग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की इक्वल है। एक गोल्ड मेडल भी मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और जो नोबल प्राइज़ है, इसमें ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है, और एक ही क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, और सेम क्षेत्र में सेम फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को भी दिया जाता है। जो प्राइज़ मनी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तीनों मेंबर्स को, या फिर दोनों मेंबर्स को, या फिर वो प्राइज़ मनी अगर सिर्फ एक ही विनर है उस फील्ड में तो उसको दे दी जाती है। तो ये सारा था नोबेल प्राइज़ का, जो भी जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नोबेल प्राइज़ क्या है, ये क्यों शुरू किया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू।